मैं शराफत मंजूर इस वक्त एससी ऑफिस इरिगेशन में मौजूद हूं और 11 बजे से जायद का समय हो रहा है, लेकिन कर्मचारी यहां 4 मौजूद है, जबकि 10 कर्मचारी इस वक्त इस ऑफिस में होने चाहिए। लेकिन इस वक्त जब हमने देखा तो कुछ कर्मचारी हमें अंदर मिले। हालांकि इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है या कुछ बेहतर ऐसी साहब बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं है। हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से जानने की कोशिश की आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये चीजें सामने आ रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं मिला है। उम्मीद करेंगे रिपोर्ट नहीं होने के बाद इसका जवाब मिलेगा। ऐसी कंसर्न से कोशिश की बात करने की, राब्ता करने की, लेकिन फोन पे बिजी आ रहे। मैं मौजूद हूँ, 4 एम्प्लॉय अंदर है, उसके सिवा कोई मुझे नजर नहीं आ गया, कोई नजर नहीं आ गया इस एससी ऑफिस में। ये ऐसे ऑफिस है भाई, यहाँ पे लोगों का काम होता है, यहाँ पे सबका काम होता है। और जब आपका एग्जन पीएचई एग्जन इरिगेशन कोई मतलब आपको वहां से काम नहीं निकल रहा है तो आप एससी ऑफिस में आते हैं एससी से बात करने के लिए। अब ये भी नहीं पता है कि एससी साहब की लीव है नहीं है, तो बाकी मुलाजिमों की लीव सेक्शन करने वाला कौन है भाई? ऑनलाइन में क्या लीव का सेक्शन रखा गया है? ऐसी बात है क्या? अगर ऐसी बात है तो हमें वो दिखाएं। और अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, जो सरकार का ऑर्डर था पिछली बार, वो ऑर्डर क्या मजाक के लिए था, खेलने के लिए था क्या भाई? अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस है तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस दिखाएं हमें। मुलाजिम की लीव देखी, उसकी लीव सेक्शन भी नहीं हुई है, टेबल पे पड़ी हुई है कल से। और ये हाफ डे डालने के बजाय, या हाफ डे के बजाय आप बताएं 3 घंटे की लीव डालने के बजाय ये कह रहे हैं कि आप अपना कैमरा क्लोज कर दीजिए। तो ये हालात है। पहले ये हालात अस्पतालों में हुआ करती थी। अस्पताल वाले के खिलाफ आप न्यूज चलाएं तो आप सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बनेंगे, तो आप मिसक्रेंट्स बनेंगे, क्योंकि ये भाई अस्पताल है, वहां मुलाजिम होंगे नहीं। ये अस्पतालों की हालत है। अब सारे ये डिपार्टमेंटों की हालत यही होगी क्या? 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या? उसका मतलब तो आप आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिर एक काम कर दीजिए, अपने उस जो आपका चेला बेटा होगा उसे ऑर्डर करवाइए, मीडिया को बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए। मीडिया को अंदर आने की अलाउड नहीं है, तो आप चोरी छुपे जो करना है कर लीजिए। जितनी करप्शन चल रही है वही कर लीजिए। एक बार फिर करप्ट लोगों की तरह जाइए, मीडिया को बैन कर दीजिए। जो भी न्यूज दिखाएं उसका गला पकड़ के लेके जाइए, उसे थाने में बंद कर दीजिए। क्यों भाई? वो न्यूज चला रहा है आपके दरवाजे लॉक करके दिखाएं तो उन्हें जेल में भर दीजिए, उन्हें मिसक्रेडिट बताएं। तो ये हालात झेलनी है क्या अब हमें? अब जो है 2012 के बाद ऐसा एहसास हो रहा था कि अब शायद ठीक होगा, मुलाजिम लोग जो है वो कोताहियां नहीं करेंगे। लेकिन अब जो नजर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के होते हुए ये चीजें नजर आ रही है। ये एससी ऑफिस है भाई, और एससी ऑफिस में 4 कर्मचारी अंदर थे और बस बाकी साहब तो आ गए, बोला कि मैं ही मेन मुलाजिम हूं। जो क्लास 4th मुलाजिम है वो क्या है फिर? अगर ये एसओ प्लानिंग मैन मुलाजिम है, जो एससी है वो क्या है? या उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी वो लोग क्या है फिर? अगर ये चीजें हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर खामोश क्यों है? कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रही है मैडम? यहां चीफ इंजीनियर जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का है, या आप उनको कान में जाकर चुपके से बता दीजिए, चीफ इंजीनियर साहब आज वो दिन नहीं है, सरकार चेंज हुई है, आज मोदी गवर्नमेंट है, मोदी का ऐलान है प्राइम मिनिस्टर का, ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन यहां तो सरेआम लूट चल रही है भाई। मेरे टैक्स का पैसा है, जो गरीब बच्चा होता है ना, मुझे याद है जब वो अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे प्लीज 5 रुपए दे दो, और उसके बाप के पास वो 5 रुपए नहीं होते हैं, और उस 5 रुपए से होता क्या है? उस 5 रुपए से वो बिस्किट खरीदेगा मार्केट से, लेकिन जीएसटी भरनी पड़ेगी भाई, टैक्स भरना पड़ेगा, और वही टैक्स है ये भाई। उसी टैक्स से रोड एंड बिल्डिंग्स बनती है, हमारे कर्मचारियों की सैलरी निकलती है उस टैक्स से, और उस टैक्स को सरेआम बर्बाद किया जा रहा है। इन लोगों पे हम ये टैक्स जाया क्यों करें?
Why should we waste our tax on these people who are not taking responsibility seriously? Why such things are happening in our district Kupwara? What's the reason behind this? आज जानना चाहते हैं हम डीसी मैडम से और इसके चीफ इंजीनियर से। और यहाँ हमारे एलजी साहब जो है, एलजी मनोज सिन्हा साहब का तो नाम बड़ा लिया जा रहा है भाई, कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं छोड़ते। तो आज कार्रवाई कर रहे हैं, लाइव विजुअल आपके स्क्रीन पर है और आज कार्रवाई करके दे दें। कल में देखने वाले हैं, समझिएगा ये हमारे डिपार्टमेंटों की हालत है। कल ये ऑर्डर निकालेंगे, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को दबा दिया जाएगा। और आज मैं चला रहा हूं इस चीज को, शायद कल मैं भी थाने में रहूंगा इनके भरोसे ना, इतने ये कर्मचारी अच्छे हैं, शायद कल मुझे थाने पहुंचाएंगे। ये हालात है हमारे डिपार्टमेंटों की और ये कोताहियां हो रही है, जबकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी है इस डिस्ट्रिक्ट में। उसके होते हुए ये और एक एम्प्लॉय है शायद हमारी जो इस वक्त आ रही है, 11:30 का समय है। बताएं इन एम्प्लॉयज को क्या हुआ है, इन लोगों को इनको समझ में नहीं आता है क्या टैक्स हमारा है भाई। वाई आर यू वेस्टिंग आवर टैक्स? तो घर में बैठ दीजिए, उस गरीब को आने दीजिए जो एमफिल करके है, पीएचडी करके है, वो मुलाजिम लगे, वो काम करें जो दर दर की ठोकरें खा रहा है। अगर आप लोगों को काम नहीं करना है, अब कल ये मुझे भी थाने पहुंचाएंगे भाई, ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो आप गरीब लोगों को ऐसे ही खाते चलोगे। अब इस इरिगेशन के बारे में या इस एससी ऑफिस के बारे में आरटीआई तो बनता ही है। कितने मुलाजिमों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई है, सुबह से 4 बजे तक किस मुलाजिम की अटेंडेंस हुई है, इसके लिए तो आरटीआई बनता ही है, या बायोमेट्रिक यहां से हटा दी गई है। शायद इनको लगा होगा कि सरकार चेंज हुई है, इसलिए इन्होंने बायोमेट्रिक अब हटा दी होगी। ये चीजें भी शायद अब होंगी इस एससी ऑफिस, जाया नहीं हो रहा। मेरे कैमरा पर्सन शायद को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज अगले रिपोर्ट में बता देंगे कि क्या वाकई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में मिशनरी गायब हुई थी, क्या मिशनरी हंदवाड़ा में गायब हुई है? जो वर्ल्ड बैंक ने मिशनरी दी थी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा को, वो मिशनरीज आज कहां है, किस डायरेक्टर की, इस सब पे अगले रिपोर्ट में आपको बता देंगे।